हंगामा न्यूज और महानदी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर रामनवमी महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आप सबको शक्ति दे, आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। राम काज की मार्ग पे चलकर आप सब देश प्रदेश और समाज की भलाई करें। आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। सभी साथियों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। आज एक तरफ जब पूरा देश संविधान के निर्माता बाबा साहब को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बहुत गंभीर व दुख की बात है कि हमारा संविधान खतरे में है। वहीं मोदी जी के संकल्प पत्र की कांग्रेस के मैनिफेस्टो से तुलना की जाए तो कांग्रेस पार्टी की कुछ गारंटी मैं आपको बता दूं। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर जो जीएसटी मोदी सरकार ने लगाया है उसको खत्म करने की गारंटी, 30 लाख रोजगार देने की गारंटी, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की गारंटी, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण की गारंटी। इसीलिए आज जब अमित शाह जी जब छत्तीसगढ़ आए तो एक बार भी संकल्प पत्र पर चर्चा नहीं की, सिर्फ और सिर्फ झूठ का जंजाल बुनने का काम किया। मैं अमित शाह साहब को चैलेंज देती हूँ कि अपने हाथ में गंगाजल रखकर माता वैष्णो देवी की कसम खाकर, रामलल्ला की कसम खाकर दिखाए एक भी वीडियो जहां कांग्रेस के किसी भी नेता या भूपेश बघेल जी ने हाथ में गंगाजल लेकर शराबबंदी की कसम खाए हो। देश के गृह मंत्री ने नवरात्रों के पावन समय में रामलल्ला के ननिहाल में गंगा मैया का नाम लेकर झूठ बोलने का घोर पाप किया है। छत्तीसगढ़ की जनता को विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने 500 रुपए का सिलेंडर देने की गारंटी दी थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। 3 महीने हो गए लेकिन किसी को भी 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। छत्तीसगढ़ की जनता इस बार अमित शाह साहब के जुमलों और झूठ के जंजाल में फंसने नहीं वाली। वो समझ चुकी है कि उन्होंने इनके जुमलों और झूठ पर विश्वास कर भूल कर दी। ना रोजगार पर चर्चा होती है, ना बढ़ती महंगाई पर, ना बेरोजगारी पर, ना महिला सुरक्षा पर, चर्चा सिर्फ जुमलों और झूठ पर है। नवरात्रों में बोले गए झूठ अमित शाह जी को इस बार भारी पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ से निकिता जसवानी की रिपोर्ट। भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। प्रभु राम की कृपा पूरे प्रदेश पे बनी रहे। भगवान राम को तो हम सब ढांचा राम के रूप में मानते हैं। भगवान राम का ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। और प्रभु राम की जयंती हम सब मनाने जा रहे हैं रामनवमी। प्रदेशवासियों को फिर से एक बार खूब शुभकामनाएं। हंगामा न्यूज़ को भी हमारी तरफ से खूब शुभकामनाएं रहें। आज बाबा साहेब जी की जयंती पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और आज ही के दिन शाह साहब भी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे आए और उन्होंने आते ही शुरुआत संविधान से करी और उन्होंने आरक्षण को लेकर करी। लेकिन बहुत दुख की बात है और ये बहुत गंभीर विषय है कि आज हम जिस बाबा साहेब को, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी उसी संविधान को ख़त्म करने की बात कर रही है और ये देश के लिए बहुत खतरनाक और गंभीर इशू है। अमित शाह साहब ने यहाँ आके ये तो कह दिया कि आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन एक शब्द नहीं बोले कि क्यों उनकी सरकार और उससे पहले उनके गवर्नर हमारे छत्तीसगढ़ के आरक्षण बिल पे बैठे हुए थे। उन्होंने एक शब्द इस बारे में भी नहीं कहा कि मोदी जी और उनकी सरकार अगर दोबारा आई तो संविधान को ख़त्म करने का बात नहीं करेगी। उन्होंने उसमें भी हामी डाल दी क्योंकि उसके बारे में कुछ बोले ही नहीं। और लगातार उनके नेता, चाहे अनंत कुमार हेगड़े हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, जो उनके प्रत्याशी हैं, बोलते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी सरकार में आते ही संविधान बदलेगी। और उन्होंने अपने संकल्प पत्र को लेके एक शब्द यहाँ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ बातें करी तो बड़े बड़े जुमले दिए, बड़ी बड़ी झूठ फैलाने की बातें करी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में आके यहाँ पे झूठ का जंजाल बुन के गए, उससे बड़ा झूठ का जंजाल आज बुन के गए। नवरात्रों का समय है, हर इंसान सच बोलता है, लेकिन गंगाजल और महादेव को अमित शाह साहब ने नहीं छोड़ा। वो महादेव ऐप की यहाँ बात करके गए, वो महादेव ऐप जो स्वयं अमित शाह जी और मोदी जी के संरक्षण में आज भी चल रहा है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब शाह साहब और मोदी जी उस ऐप को बंद करेंगे। लेकिन आज मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कितना चंदा उनको मिला है कि महादेव ऐप का धंधा आज भी चल रहा है।
क्यों उनको आज भी संरक्षण मिल रहा है? अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है मोदी जी और शाह साहब, तो महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हुआ है? दूसरी बात उन्होंने कही कि भूपेश बघेल जी ने हाथ में गंगा जल लेके शराबबंदी की कसम खाई थी। मैं अमित शाह साहब को चैलेंज देती हूँ आपके माध्यम से कि अपने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाएं नवरात्रों में, माँ की कसम खा के कहें, माता की कसम खा के कहें कि भूपेश बघेल जी ने ऐसा कोई वादा किया था। और आप सब गवाह हैं, क्योंकि इसी मंच से हमने प्रेस वार्ता करके अपने हाथ में गंगा जल लेके ये कसम खाई थी कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, जो हमने 24 घंटे सरकार के बनते के भीतर ही पूरा किया था। हमने कोई शराबबंदी का वादा हाथ में गंगा जल लेके नहीं किया था। बहुत दुख की बात है कि भगवान का नाम लेके एक बार फिर झूठ का जंजाल बोलने की बात हो रही है। वो अपनी सरकार के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि किस तरीके से इनकी छत्तीसगढ़ की सरकार ने, साहित्य की सरकार ने परित्यागता पेंशन बंद करने का काम किया, विधवा पेंशन बंद करने का काम किया। और इस महतारी बंधन योजना की ये लोग बात करते हैं, उसके महज सिर्फ 30% लोग, महिलाएं जिन्होंने वो आवेदन भरा था, उनको अभी तक किश्त मिली है। 70% महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही है उनको कम से कम पहली किश्त मिले, वो नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर उनके घर पे मिलेगा, वो भी नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के युवा इंतजार कर रहे थे कि संकल्प पत्र में कुछ तो बातें होंगी रोजगार को लेके, लेकिन वो नहीं थी। किसान इंतजार कर रहा था कि एमएसपी को लेके कोई गारंटी होगी क्या, जो वो इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर या अलग मशीनें, जो टायर तक पे और कील तक पे जीएसटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है, उसको हटाने की चर्चा होगी, नहीं थी। उन्होंने ना नौकरियों की बात करी, ना महिलाओं की बात करी, ना किसानों की बात करी, क्योंकि कुछ बताने को था ही नहीं। मोदी जी ने अपना फोटो एल्बम रिलीज कर दिया, लेकिन उसमें कोई संकल्प वो ले ही नहीं पाए। संकल्प तो सिर्फ ये थे कि अगली बार भी चाहे हम सरकार में हो या ना हो, हम सिर्फ फोटो एल्बम ही एक और निकालेंगे।